हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द ब्रेसेस गाइड में। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रेसेस लगने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। A to Z आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आप ब्रेसेस का पेशेंट है या ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट आखिर होता क्या है। देखिए, जिन लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ा होता है, दांतों के बीच में गैप होता है, तो इस तरह की कंडीशन को ठीक करना, यानी कि जो टेढ़े मेढ़े दांत है, एक के ऊपर एक चढ़ा है, इनको सीधा करने का जो ट्रीटमेंट होता है इसे हम कहते हैं ब्रेसेस ट्रीटमेंट। देखिए, जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट होता है इसकी कोई भी एक फिक्स एज नहीं होती। आप कोई भी एज में जाके इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 13-14 साल से लेकर अप टू 40-45 आप कभी भी जाके इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो। लेकिन फिर भी इसका एक छोटा सा फंडा होता है कि जितनी जल्दी आप इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसी ट्रीटमेंट को अगर आप एक लेट स्टेज में या एक लेट एज में करवाते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, हो सकता है 2 साल लग जाए, 2.5 साल लग जाए। लेकिन ये ट्रीटमेंट ऐसा होता है आप कोई भी एज में जाके इसे करवा सकते हो और आपके जो दांत है वो पूरी तरह से सीधे हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं कि ये प्रोसेस पूरा होता कैसे। देखिए, सबसे पहले अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं और आपने अगर मन बना लिया कि आपको ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाना अपने दांत सीधे करने के लिए, तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि आपको एक अच्छा ऑर्थोडोंटिस्ट ढूंढना होगा अपने सिटी में। तो इसके लिए मैं कहूँगा आप गूगल का सहारा लीजिए और गूगल में आप टाइप करिए कीवर्ड बेस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट नियर मी। तो ये आपको सर्च करना है, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एक अच्छी खासी लिस्ट आ जाएगी। बहुत अच्छी वेबसाइट है, जैसे एक प्रैक्टो करके वेबसाइट है, वहाँ पे एक लिस्ट आ जाती है कि आपके सिटी में सबसे अच्छे ऑर्थोडोंटिस्ट कौन है, उनके नाम आपके सामने आ जाएंगे। तो वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा गूगल रिव्यूज़ आप ज़रूर पढ़िए। साथ ही साथ आप ऐसे ऑर्थोडोंटिस्ट को चूज़ करिएगा जो आपके सिटी से बहुत ज़्यादा करीब हो, यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा नज़दीक हो और उनका जो एक्सपीरियंस हो वो मिनिमम 10 साल का हो। मैं कहूँगा 10+ आप चूज़ करिएगा, क्योंकि अगर 10 साल तक किसी ऑर्थोडोंटिस्ट के पास एक्सपीरियंस है तो वो अच्छा माना जाता है, उसने अच्छी स्माइल लोगों को दी होगी पेशेंट को। तो आप ऐसे किसी ऑर्थोडोंटिस्ट को आप चूज़ करिएगा। ऑर्थोडोंटिस्ट चूज़ करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको उस ऑर्थोडोंटिस्ट को आप पर्सनली विजिट करना होगा। तो इसके लिए आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो जब आप अपॉइंटमेंट लेके उनके पास पहुँचेंगे तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है आपको उनको फ़ीस देनी होगी, जो भी उनकी रिजर्व फीस है। तो फीस देने के बाद जब आपका नंबर आएगा तो सबसे पहले आपकी जो कंडीशन है उसको जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट है जिनको आपने चूज़ किया वो एग्जामिन करेंगे, आपकी पूरी कंडीशन देखेंगे, किस टाइप की कंडीशन है, ओवर क्राउडिंग है, दांतों के बीच में गैप है, बहुत ज़्यादा दांत आपस में मिले हुए हैं। तो इस तरह की जो भी कंडीशन है उसको अच्छे से एग्जामिन किया जाता है और उसके बाद आपके जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको बताया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है टाइप्स ऑफ ब्रेसेस बताए जाते हैं कि कौन कौन तरह के जो ब्रेसेस हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद साथ ही साथ खर्चा भी बताया जाता है कि टोटल खर्चा कितना आएगा पूरा ट्रीटमेंट में। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। उसके बाद ये आपको चूज़ करना होता है कि आपको कौन सा ब्रेसेस लगवाना है, कौन सा आपको फिट बैठ रहा है, कौन सा जो ब्रेसेस आपके लिए जो जेब में ज़्यादा भारी ना पड़े। तो ये आपको डिसाइड करना होता है। तो डिसाइड करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें डॉक्टर को बतानी होती है। देखिए, एक बार आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आपको कौन से ब्रेसेस लगवाने हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से चूज़ करेंगे। डॉक्टर का काम होता है बताना। तो ये सारी डिटेल मैंने अपनी बाकी वीडियोज़ में दे रखी है, तो इसके लिए आप इस चैनल पर जाके बाकी वीडियोज़ देख सकते हैं। ब्रेसेस को लेकर A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है इम्प्रेशन। तो इसमें ये होता है जो आपके टेढ़े मेढ़े दांतें होते हैं उनका एक आकृति ली जाती है। तो इसमें एक खास तौर पे खांचा होता है, उसमें एक पाउडर और पानी से मिक्स किया हुआ पेस्ट को डाला जाता है और इसके बाद ये दांतों में कुछ इस तरह से बैठा के आपके टेढ़े मेढ़े दांतों का एक इम्प्रेशन दिया जाता है, जिसे हम हिंदी में आकृति कहते हैं। तो बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है। देखिए, आपने देखा होगा कुछ ऑर्थोडोंटिस्ट क्या करते हैं, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होने से पहले और ट्रीटमेंट के बाद आपका बिफोर और आफ्टर दिखाते हैं, यानी कि बिफोर आपका कैसे था और ट्रीटमेंट के बाद आपका कैसा हो। तो कंपेयर करने के लिए इस तरह का जो है कुछ रॉ जो है जॉ एक बना के रखे रहते हैं कि आपको दिखा सके कि पहले क्या था बाद में क्या था, ताकि आपको पता चले कि कितना चेंजेस आया है। तो इस तरह का बनाने के लिए जनरली इस तरह का इंप्रेशन दिया जाता है और रिटेनर्स बनाने के लिए भी इस तरह का इंप्रेशन दिया जाता है जब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा। तो इसलिए जो है इंप्रेशन दिया जाता। तो इंप्रेशन लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है सेपरेटर्स। तो सेपरेटर्स में क्या होता है, आपके जो दांत होते हैं जिसमें आपका बैंड
लगेगा। अब बैंड क्या है, देखिए जब ब्रेसेस सबसे पहले लगते हैं तो सबसे पहले आपके दांतों में बैंड लगते हैं, और ये जो बैंड होते हैं आपके टोटल 4 लगेंगे। 2 ऊपर के प्रीमोलर में, 2 नीचे के प्रीमोलर में आपके बैंड लगते हैं। तो जिस दांत में आपका बैंड लगेगा, ठीक है, उसके अगल बगल के बीच में इस तरह का रबड़ बैंड लगा दिया जाता। तो बेसिकली इस रबड़ बैंड को इसलिए लगाया जाता है ताकि जिस दांत में यानी कि जिस प्रीमोलर में बैंड लगेगा उसके अगल बगल थोड़ी सी गैप बन जाए, ताकि ये जो बैंड है जब आपका ब्रेसेस लगेगा उससे पहले जो बैंड आपके प्रीमोलर में लगाया जाता ये बड़ी आसानी से फिट हो, अंदर चला जाए और कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि बाद में इसको जब सीमेंटिंग की जाएगी बड़ी आसानी से सेट हो और बाद में हिले ना पूरे ट्रीटमेंट के दौरान। तो टोटल 8 रबड़ बैंड आपके लगा दिए जाते हैं, और इन रबड़ बैंड को लगाने के बाद आपको घर भेज दिया जाता। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि इन रबड़ बैंड को आपको खुद हटाना नहीं है, थोड़ा सा पेनफुल रहेगा। 2-3 दिन आपको थोड़ा सा खाने को चबाने में थोड़ा सा दर्द हो सकता है। इन रबड़ बैंड को आपको खुद हटाना नहीं है। अगर खुद हट जाते तो और भी अच्छी बात है, इसका मतलब थोड़ा सा गैप बन गया और बड़ी आसानी से जो बैंड है वो बड़ी आसानी से आपके प्रीमोलर में फिक्स हो जाएंगे। देखिए 1 हफ्ते बाद आपका जो ऑर्थोडोंटिस्ट आपको दोबारा बुलाएगा, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो रबड़ बैंड है उनको हटा दिया जाता है, और उसके बाद सबसे पहले जो पहला प्रोसेस ये होता है, अब यहाँ से आपका जो ब्रेसेस लगने का जो पूरा प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो ऑर्थोडोंटिस्ट है आपके दांत की अच्छी से सफाई करेगा। तो कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जिसकी मदद से आपके दांत पूरी अच्छी तरह से साफ़ किए जाते हैं। लेकिन दांत साफ़ करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो जो बैंड होता है जो जिसमें वायर का जो ब्रेसेस का वायर होता है जिसका एंड पॉइंट फंसाया जाता है वो फिक्स किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है ऑर्थोडोंटिस्ट पे कि वो दोनों जॉ की बॉन्डिंग एक ही दिन करेगा या अलग अलग दिन करेगा। ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है जो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है वो दोनों जॉ की बॉन्डिंग अलग अलग दिन करता है। तो अगर एक दिन में एक जॉ पे वो अगर बॉन्डिंग करता है, बॉन्डिंग मतलब ये होता है कि दांतों के ऊपर ब्रेसेस लगाना, तो टोटल 2 बैंड लगेंगे। तो सबसे पहले जो सेपरेटर्स होते हैं जो ब्लू रंग के होते हैं तो वो हटा दिए जाते हैं। अगर नहीं हटे हैं तो उसके बाद जो बैंड होते हैं जो जिस पे वायर का एंड पॉइंट लगेगा ये फिक्स कर दिया जाता है। तो अंदर तक इसे पुश कर दिया जाता है, और उसको लॉक करने के लिए एक ख़ास तौर का सीमेंट यूज़ किया जाता है। तो सीमेंट से इस जो बैंड होता है इनको अच्छे से लॉक कर दिया जाता है ताकि ये पूरी तरह से हिले ना पूरे ट्रीटमेंट के दौरान। देखिए जो सीमेंट यूज़ किया जाता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं कि ये सीमेंट आगे चल के ढीला होगा। अगर आप थोड़ा सा डाइट पे ध्यान रखते हैं, बहुत चीज़ें जो ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल अगर नहीं खाते जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो ये जो सीमेंट होता है कभी भी नहीं खिसकेगा और ये बैंड कभी भी टूटने के चांसेस ट्रीटमेंट के दौरान नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट है वो बैंड लगा देंगे, 2 लगाएंगे। अगर एक ही दिन बॉन्डिंग कर रहे हैं, एक ही जॉ में बॉन्डिंग कर रहे हैं तो आपके टोटल 2 बैंड लगेंगे, और अगर दोनों जॉ की बॉन्डिंग एक ही दिन हो रही है तो टोटल 4 बैंड आपके लगा दिए जाते हैं। तो बैंड को एक खास तौर का जो वाइट रंग का सीमेंट होता है उससे लॉक कर दिया जाता। लॉक करने के बाद इसे जो है 1 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता। खास तौर पे एक खास तौर की एक लाइट इस सीमेंट में मारी जाती है ताकि ये जो सीमेंट है बहुत ही तेज़ी से सूख जाए, और उसके बाद जो ऑर्थोडोंटिस्ट है वो नेक्स्ट प्रोसेस में कंटिन्यू कर सके। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि आपके दांतों के ऊपर ब्रैकेट्स लगाना शुरू कर दिए जाते हैं। तो कौन से ब्रैकेट्स लगाने ये आप डिसाइड करते हैं, मेटल, सिरामिक, तो ये आपको डिसाइड करना होता है। जो भी आपने डिसाइड किया है तो उस टाइप के ब्रैकेट्स आपके दांतों के ऊपर लगा दिए जाते हैं। तो इसके लिए एक ख़ास तौर पर एक एडिसिव होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो आपके दांतों के ऊपर सबसे पहले लगाया जाता है, और इस एडिसिव को लगाने के बाद आपके दांतों के ऊपर इन ब्रैकेट्स को लगा दिया जाता है और चिपका दिया जाता है। तो टोटल जितने भी आपके दांत हैं जो टेढ़े मेढ़े हैं सबके ऊपर एक एक ब्रैकेट्स लगा दिया जाता, और उसके बाद एक ख़ास तौर की लाइट इसमें मारी जाती ताकि ये बहुत तेज़ी से सूख जाए। तो ब्रैकेट चिपकाने के बाद चाहे सिर्फ एक जॉ में हुआ या दोनों जॉ में हुआ तो ये डिपेंड करता है आपके ऑर्थोडोंटिस्ट पे। तो ये आपके दांतों के ऊपर ब्रैकेट्स लगाने के बाद फिर अगले 1 घंटे तक फिर से इसे सूखने दिया जाता है। इसके बाद जो फाइनल जो चीज़ आती है वो आता है कि इन ब्रैकेट्स के ऊपर एक वायर चला दिया जाता है। स्टार्टिंग में जो वायर होता है थोड़ा सा लाइट होता है, इस वायर को इस ब्रैकेट्स के बीच में छोटी सी गैप होती है उसमें रख दिया जाता है, और एक ख़ास तौर का रबड़ बैंड होता है, उस रबड़ बैंड से इस वायर को और इस ब्रैकेट्स को आपस में लॉक कर दिया जाता है ताकि वायर इस ब्रैकेट से बाहर ना आए, और इस वायर का जो एंड पॉइंट होता है जो आपके प्रीमोलर में बैंड लगे हैं उसमें डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इतना प्रोसेस करने के बाद आपको घर भेज दिया जाता, और उसके बाद आपसे कहा जाता है कि हर महीने आपको 1 बार आना होता है। तो जब 1 बार महीने में आप 1 बार आएंगे तो हर महीने थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट होता है, ब्रेसेस को टाइट किया जाता है, वायर को चेंज किया जाता है। ब्रेसेस लगने के बाद आपके दांत मूव करना शुरू हो जाते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग थोड़ा जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट है वो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। तो मेक श्योर इस
जो अपॉइंटमेंट होता है इसको आप मिस ना करें। साथ ही साथ फूड को लेकर कुछ आपको बताया जाता है कि कौन से फूड आपको नहीं खाने, क्योंकि अगर आप हार्ड फूड खा लेंगे तो स्टार्टिंग में, क्योंकि नया नया ब्रेसेस लगा है तो आपके ब्रैकेट टूट सकते हैं, वायर टूट सकता है, तो ये ऐसा होता है। तो जो भी आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने आपको मना किया वो बिल्कुल मत खाना। इस चैनल पे मैंने लिस्ट बना रखी क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको नहीं खाना चाहिए, उसके लिए आप इस चैनल पे जाके बाकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, किस तरह से आपके ब्रेसेस लगते हैं और उसके बाद आपकी जर्नी शुरू हो जाती है दांत सीधा करने वाली। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं ब्रेसेस को लेकर तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।